आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पूर्व सीएम रघुबर दास पहुंचे डीमना पिकनिक स्थल। पारंपरिक खेल लट्टू नचाकर बचपन की यादें की ताजा। नशा के खिलाफ न्यायिक पदाधिकारियों ने की पदयात्रा। धनबाद में दिया गया नशा मुक्त समाज का संदेश। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा अर्चना और राज्य प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया स्वागत। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया डहरे टूसू पर्व। लोक संस्कृति की रंग में रंगा दिखा शहर। लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन बाल बाल बची। रेलवे पुल का पिलर हुआ क्षतिग्रस्त। समय रहते टला बड़ा हादसा। और आगाज करेंगे राज्य की अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे। उस दौरान उन्होंने डिमका पिकनिक के एक कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बचपन की यादों में खोते नजर आए। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक खेल लट्टू नचाया और घूमते लट्टू को हाथों में भी लिया। ये नजारा वहां मौजूद लोगों के लिए खास आकर्षण बना। रघुवर दास ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बचपन याद आ गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और परिवार सहित विधि विधान पूर्वक फौजदारी बाबा की पूजा अर्चना की। इस दौरान बासुकीनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कराया। और पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि भोलेनाथ के बुलावे पर बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में सप्तिक अच्छी तरह से पूजा अर्चना कर पाएं और भोलेनाथ के कामना किया है कि दुमका झारखंड सहित पूरे देशवासियों का वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो। साथ ही उन्होंने बताया कि वापस देवघर में तपोवन जाएंगे, वहां बूथ लेवल ऑफिसर से संवाद करेंगे। साथ ही झारखंड में होने जा रहे SIR पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वन विभाग के विश्रामगिरी में कुछ देर के लिए रुके, जहां दुमका जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मौके पर झारखंड चुनाव आयुक्त के रवि कुमार सहित दुमका और देवघर जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद थी। हमारी ये यात्रा बहुत ही सफल रही और बाबा बैद्यनाथ के बुलावे पर और बाबा बासुकीनाथ जी के बुलावे पर हम लोग यहाँ आ पाए और अच्छी पूजा अर्चना भी हुई और झारखंड के लिए भी और भारत के लिए भी उज्जवल और दैदीप्यमान भविष्य के लिए कामना करते हुए जय भारत जय हिंद। का वासियों को हमारा जोहार और यहाँ जितने भक्तजन हैं उन सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है पूजा भी हमने यही की है कि दुमका की, झारखंड की और भारत के दैदीप्यमान और उज्जवल भविष्य के लिए बाबा बासुकीनाथ हम सबको अनुग्रहित करें। जय भारत जय। झारखंड के सभी वासियों को मेरा जोहार। और हमें यहाँ आने का अवसर मिला, बाबा बासुकीनाथ का दर्शन हुआ, बहुत ही आनंद आया और हमने भी सबके लिए प्रार्थना की, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए सब मंगलमय हो, यही मेरी भी प्रार्थना है। हमारी और जामताड़ा जिले के समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण कुमार गुप्ता ने अपने बेना स्थित फार्म हाउस में जिले के पत्रकारों के सम्मान में एक विशेष वन भोज समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले भर से पत्रकारों ने शिरकत की। सम्मान समारोह में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश राय सहित पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर तरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे
चौथे स्तंभ है और समाज को सच्चाई दिखाने में उनकी भूमिका बेहद अहम है। तरुण गुप्ता ने कहा कि पत्रकार निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ समाज की आवाज बनते हैं, उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। सम्मान पाकर पत्रकारों ने इस पहल की सराहना की और इसे पत्रकारिता के लिए प्रेरणादायक बताया। कुल मिलाकर जामताड़ा में आयोजित ये सम्मान समारोह पत्रकारों के प्रति सम्मान और सामाजिक सौहार्द का मजबूत संदेश देता नजर आया। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सीख रहे हैं, ऐसे सीखा हुआ तो सब लोग आता है, लेकिन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से आज नए साल में आपको वचन भी देता हूँ कि अगर हमसे कोई नाराजगी रहे तो आके आप कान पे या मोबाइल पे बता दें। और लोहरदगा जिले के चापी गांव में वर्ल्ड बरेली डे पर खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नालसा, नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर पीएलवी शाहिद हुसैन, कलिंदर उरांव और निशा कुमारी के दिव्यांग जनों के शिक्षा और स्वरोजगार, समानता, सामाजिक और समाज वेशन और डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में अवेयरनेस दी। इसके साथ बाल विवाह, बाल श्रम और डायन प्रथा, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम और सरकारी वेलफेयर योजनाओं पर भी जानकारी साझा की गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और जमशेदपुर में आज पूरे उत्साह और उमंग के साथ डहरे टूसू पर्व मनाया गया, जहां हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। और ये पर्व झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। डहरे टूसू का भव्य जुलूस डिमना चौक से शुरू होकर मानको ब्रिज होते हुए साक्षी आम बागान तक पहुंचा। पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़े, लोकगीत और नृत्य ने माहौल को पूरी तरह फेस्टिव बना दिया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि ये पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ता है। हमारा डहरे टूसू का जुलूस निकला है एक डिमना से, एक शहीद सुनील महतो स्मारक समिति से, ये से शहीद स्थल से, एक गमारिया से एक निकला है, जो कि वो पैदल पद यात्रा करके आएंगे आम बागान मैदान में करेंगे। और पूर्वी विकास समिति की ओर से क्या आज निःशुल्क सेवा लगाए हैं? ये पूर्वी विकास समिति हर साल निःशुल्क चना वितरण करती है, जो कि हम लोग दूर दराज से गांव का आदमी आते हैं, तो उनका लिए हम लोग जहाँ जितना संभव होता है हम लोग चना वितरण करते हैं। चना मसाला, पानी की व्यवस्था रहता है, निःशुल्क सेवा रहता है। आज कौन लोग आए आपके? आज हमारे यहाँ माननीय सांसद विद्युत बरन महतो जी आए हैं, हमारे समाज के आस्तिक महतो जी आए हैं, हमारे शिव शंकर बाबू आए हैं, रमेश आस्था जी आए हैं। और नशा के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जॉन के तहत आज धनबाद सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के माध्यम से आमजन को नशा से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। पदयात्रा धनबाद सिविल कोर्ट परिसर से शुरू होकर आसपास के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए न्यायालय परिसर में संपन्न हुए। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नशा के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को सचेत किया। इस मौके पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज को भी कमजोर करता है। न्यायिक पदाधिकारियों ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे नशा जैसी बुराइयों से दूर रहें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। झालसा के तत्वाधान में डीएलए से धन्यवाद ये रैली निकाल रहा है कि हमारे समाज में जो नशा का जो आदत लगी हुई है, नव युवक परेशान है, बर्बाद हो रहा है, देश खोखला हो रहा है, उससे बचाना है। नशे की बीमारियों को बुराइयां बताना है और जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि नशा छोड़ो और देश को अच्छे से बनाओ। और यही इसका उद्देश्य है। ये पूरा 7 दिन प्रोग्राम चलेगा, जगह जगह हमारे पीएलबी जाएंगे, प्रोग्राम चलाएंगे। उसी के लिए हम आज एक जागरूकता रैली निकाले कि लोगों में जागृति हो, नशे की बुराइयों को समझे, अच्छाई अपनाएं। देश हित में जय हिंद, जय भारत। और क्या क्या इसमें कड़ी होगा कार्यक्रम हमारा पूरा प्रोग्राम आ गया झालसा से। उस प्रोग्राम के हिसाब से पर डे हर जगह जाना है लोगों को और लोगों को जागरूक करना है, नशे की बुराइयां बताना है, नशे
नशे से तो अच्छी पहल है, लेकिन अधिकांश जगह दवा दुकानों में भी युवा जाकर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशे का ड्रग ले रहे हैं। वो सब ध्यान में है, सब धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई होगी, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। नालसा के कई प्रयास पहले भी हुआ है, रेस्क्यू किया गया जो मंटू बच्चे हैं स्टेशनों में। आजादी एक दिन में नहीं मिली थी, समय लगा था। हर बुराई को दूर करने में समय लगता है, किंतु हाँ उद्देश्य अच्छे होने चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। युवाओं से क्या कुछ संदेश देंगे सर? युवाओं से यही कहना चाहूंगा, नशा छोड़ दें, मुख्य धारा में आए, अपने परिवार को देखें, बच्चों को देखें, भविष्य को देखें, देश हित में ये सब अच्छे से करें। धन्यवाद। भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के लोहरदगा जिलाध्यक्ष शकील अख्तर ने शहरी इलाके में स्थित केतकी पैलेस होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पंचायत सचिव विश्वनाथ प्रजापति पर गंभीर भ्रष्टाचार, गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि शकील अख्तर ने कहा है कि पंचायत सचिव विश्वनाथ प्रजापति के विरुद्ध सेन्हा थाना में 17 सितंबर 2024 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 1,46,860 रुपए के गबन का स्पष्ट आरोप है। संबंध में तत्कालीन सेन्हा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बावजूद आरोपी पंचायत सचिव से ना तो समय पर राशि वसूल की गई और न ही कोई कठोर विभागीय कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी ने अपने अधिवक्ता के जरिए राशि का जुर्माना जमा किया है। प्रशासन अब इस मामले पर नजर बनाए हुए है। लोहरदगा जिला में एक बहुत बड़ा मामला लोहरदगा में आया हुआ है और यह भ्रष्टाचार से इतना बड़ा मामला है कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा विश्वनाथ प्रजापति तत्कालीन पंचायत सचिव डांडू अभी वर्तमान में किसको प्रखंड में कार्यरत है। यह इतना भ्रष्टाचार में लिप्त यह आदमी है कि इन पर गबन का मामला 1,46,860 रुपये का लगा था, 1,000 रुपये जुर्माना, दोनों पैसा पर एफआईआर किया गया। एफआईआर जब पैसा जमा नहीं किया गया तो हाईकोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा बोला गया कि जब तक आप अपना जो गबन किया हुआ पैसा जब तक आप जमा नहीं करते हैं तब तक आपको बेल नहीं दिया जाएगा। यह विश्वनाथ प्रजापति के द्वारा गबन का पैसा को जमा किया गया। उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा इसको बेल दिया गया। बेल देने के बाद सरकारी पदाधिकारी लोहरदगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को चाहिए था कि यह इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा संगीन मामला, जो आदमी अपने आप पर दोषीवार है, अपना गबन का पैसा गबन करने के बाद जब पकड़ाने के बाद पैसा जमा किया, वह आदमी को सस्पेंडेड रखना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। बता दें कि धनबाद जिला परिषद की उपाध्यक्ष सरिता देवी अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज को जिला अभियंता कार्यालय पहुंची और जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय के बाहर तालाबंदी कर दिया। इस दौरान जिला परिषद में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मीडिया से बातचीत में जिप उपाध्यक्ष सरिता देवी ने कहा कि जिला परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद के कुछ पदाधिकारी और संवेदक आपसी मिलीभगत से योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरिता देवी ने यह भी बताया है कि उन्होंने कई विकास योजनाओं से संबंधित जानकारी और संचिकाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन संबंधित पदाधिकारियों और अभियंताओं द्वारा अब तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। हमने जो सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन हमें सूची उपलब्ध नहीं कराया गया। लेकिन अभी जब हमने तालाबंदी किए तो हमें सूची उपलब्ध कराई और वो भी कार्यपालक के द्वारा सूची उपलब्ध कराई, क्योंकि अगर कार्य पारदर्शिता होती तो हमें सूची उपलब्ध पहले कराई जाती, लेकिन कार्य पारदर्शिता है ही नहीं, इसीलिए हमें सूची उपलब्ध नहीं कराई। इससे साफ जाहिर होता है और ये सारी सूची हमें अभी उपलब्ध कराई गई। सूची उपलब्ध नहीं होने से आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी बहुत है। जैसे कि हमें मतलब कि जिला परिषद सदस्य हमें पूछते हैं कि कौन सी मतलब योजना कहाँ पे चल रही है, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि कहाँ पे कौन सी योजना चल रही है। इसमें बहुत सारी योजना है जो कि हमें खुद जानकारी नहीं है, तो मैं जिला परिषद सदस्य को क्या बताऊँ। आप कमीशन की बात करते, कमीशन लिया था, क्या इस मामला क्या है? कमीशन लिया जाता है, संवेदक के द्वारा कमीशन लिया जाता है। कौन लेते हैं? यहाँ के मतलब जितने भी हैं संवेदक के द्वारा मतलब कमीशन लिया जाता है पदाधिकारी को। और रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस परिसर में जैप का 146वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बल के अनुशासन, साहस और सेवा की मिसाल की तारीफ की। समारोह में अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
146 साल हो गए इस इतिहास को, उस पर कुछ बोलिए। और क्या कुछ और इनके बेहतरी के लिए इतिहास है और इस इतिहास में आप लोग जानते हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, जानते हैं इनका सभी समस्या में लड़ने के लिए। भले ही बाहर के फोर्स सब लोग को हेल्प किया, लेकिन इंटरनली दिस इज़ वन फोर्स जो बहुत अच्छा काम किया है, डट के रहा है। और इसका एक एक कैंप में कैसे कैसे ये लोग रेड किया है, कैसे लड़ा है, उसका इतिहास का हम फोटो मुख्य अतिथि महोदया के साथ हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का, और इसके लिए धन्यवाद देते हुए अब 4 दिवसीय आनंद मेले का उद्घाटन आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के करकमलों द्वारा किया जाएगा। सभी से आनंद मेले की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां मुख्य अतिथि वगैरह का हम लोग सोच रहे हैं, रिक्रूटमेंट करेंगे और बाकी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सरकार के साथ, उसके बाद और लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां एक पैसेंजर ट्रेन बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गई। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास कोयला नदी रेलवे ब्रिज का एक पिलर क्षतिग्रस्त पाया गया। समय रहते रेलवे कर्मियों ने रांची से चंडीवा टोरी जा रही ट्रेन को पुल से पहले रोक दिया। रविवार होने के कारण ट्रेन में भारी भीड़ थी, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुल की मरम्मत जारी है और 7 जनवरी तक लोहरदगा से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। मुझे दिल्ली जाना था आज, और ट्रेन कैंसिल होने से क्या है कि दिक्कत हो रही है, छोटा बच्चा है, तो मैंने अपने सुविधा अनुसार लोहरदगा से लिया था। कैंसिल में तो मुझे टिकट कैंसिल कराना पड़ा है। जब ट्रेन चल रही थी तो अचानक रुकी, आधा घंटा हुआ, अभी 1 घंटा भी हो गया, अभी 2 घंटा होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे, फिर इधर आके पूछे तो वो लोग बोले कि इधर कुछ डैमेज हो गया है, रेल पटरी में क्रैक हो गया है। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। अभी ऑटो आई है, अभी बैठ के जाएंगे। हम लोगों को डाल्टनगंज जाना था, डाल्टनगंज से और आगे जाना था 5 घंटा, भंडरिया बोलते हैं जगह का नाम है। अभी इधर से जाने के बाद डाल्टनगंज तो पहुंच जाएंगे, फिर उधर से उधर आगे जाने का अभी कोई रास्ता नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब इधर देख सकते हैं सामान लेके खड़े हुए हैं, इधर भी पूरा सामान है, इधर भी पकड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ जा भी नहीं समझ में आ रहा। अभी इधर कोई अभी रास्ता भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने 2 युवकों पर चापड़ से हमला कर दिया। हमले में मोहम्मद सुहेल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अब्दुल सुफियान किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। घटना के बाद से मोहम्मद सुहेल लापता बताया जा रहा है। घायल अब्दुल सुफियान का MGM अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालात गंभीर बताई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगालते हुए सभी एंगल से जांच कर रही है। टेल्को पार्क के अंदर मारा। कौन पार्क? थीम पार्क? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। कौन लेके गया था तुमको साथ में? सोहेल लेके गया। सोहेल? और अंदर घुसाने वाला वो 4 लड़का लोग। कौन पहचानते हो किसी को? एक तो को जानते, विनीत नाम है। विनीत नाम है। कहाँ रहता हो? टेल्को ही में रहता है सर। मारपीट काहे के लिए हुआ था? ये तो नहीं पता, हम तो आज तक उन लोग से लड़ाई झगड़ा नहीं। सोहेल का कुछ मारपीट? हाँ, सोहेल का कुछ। अच्छा, कहाँ रहता सोहेल? सोहेल भी जुगसलाई में रहता। जुगसलाई में? कहाँ पे? जुगसलाई में होटल है। हाँ। खजांची लैंड। तुम कहाँ रहते? मिलत नगर। जी। अपाकुड़ के तारापुर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायल बच्चे के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पाकुड़ हिरनपुर मुख्य सड़क को जाम कर लिया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही हिरनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। बढ़ती ठंड में तेज रफ्तार वाहनों का कहर एक बार फिर सामने आया है। और जमशेदपुर के टेल्को इलाके में टेल्को वर्कर्स यूनियन ऑफिस के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और फायर पर काबू पाया। गनीमत रही, सभी सवार सुरक्षित बाहर निकले। कुछ देर ट्रैफिक प्रभावित रहा। कारणों की जांच पुलिस कर रही है। धनबाद के लोको टैंक और पंपू तालाब में आज सुबह एक रेल कर्मी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान बिरबल के रूप में की है। बताया जा रहा है कि वो कल से लापता था। आशंका है कि नशे की हालात में तालाब में उतरने से हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। अच्छा, यहाँ DSC कॉलोनी के अंदर में कहीं रहता है। मैं भेजती पड़ा हिल कॉलोनी हो सकता। इतना ही रेलवे में परसों भी गया काम करने के लिए। 4 आदमी है।
ये दारू पीता है बहुत ज्यादा। घर से कब से लापता था ये? कल से। बीरबल नाम है इसका, बीरबल। अच्छा, रेल कर्मी थे। हाँ, ये बेटी है। हाँ, एगो बेटी है, दो बेटी है, एगो बेटा उनको भी है। हाँ, ये क्या लगता है ज्यादा शराब पीने से ये? और क्या हुआ, शराबे पीने से नहीं होगा। कहीं घसा गया, पैर हो गया, क्या हुआ, पैखाना गया, पैर देखो उसको खुला है, पैर इसको खुला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है इंद्रदेव यादव। आप क्या हुए उनके? हम दुकान रखते हैं। और जमशेदपुर पुलिस ने मानगो थाना क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने में जुटे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि इनके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रात में हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुई कि कुछ अपराधी मानगो नेशनल हाईवे 33 में सरोवर हिल होटल के पास कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो उसके तुरंत बाद फिर एसपी सिटी की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और फिर वहां पर छापामारी कराई गई। तो 3 व्यक्ति दानिश हुसैन, राशिद अंसारी और गुलाम खान को वहां पकड़ा गया, और जब उनकी तलाशी ली गई तो हम लोगों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक चाकू जैसा धारदार हथियार और मोटरसाइकिल हम लोग को उनके पास से बरामद हुई। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले ही कपाली में कुछ लोगों के साथ उन लोगों का विवाद हुआ था और हाथापाई भी हुई थी, और उसी का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से ये लोग एक आपराधिक घटना कारित करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो इनको फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसमें से एक अपराधी है गुलाम खान, जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। चांडिल कपाली ओपी के एक केस में ये जेल गया था, वो मर्डर केस था, वहां से वो बाहर निकला था और फिर ये घटना भी वो कारित करने की फिराक में था। और उसमें इंटरोगेट इन लोगों को करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि किस बात को लेके इनका विवाद है। चतरा की सदर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है, और तुगड़ा जंगल में तेज तर्रार छापेमारी में 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। इस मौके पर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और एक i20 कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। कार से कुछ अपराध कर्मी जो ब्राउन शुगर की सप्लाई करते हैं वो चतरा आने वाले हैं और यहाँ के लोकल लेवल पे ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले हैं। इसी सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक चतरा संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और उसमें हम लोगों ने एक कार, संदिग्ध कार है, उसकी तलाशी ली। उस कार में से 5 लोग उस कार में थे, और उनके पास से जब पूरी तलाशी हुई तो 31.19 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। और उनके पास जब मोबाइल नंबर था और मोबाइल का अवलोकन किया गया तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सूचना प्राप्त हुई है। एक मयूर हंट का तस्कर है जिसके माध्यम से ये ब्राउन शुगर प्राप्त किए थे। अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तस्कर का नाम अभी उजागर नहीं किया जा रहा है, और ये लोग मयूर हंट थाना क्षेत्र, सदर थाना क्षेत्र और हजारीबाग के कुछ थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की सप्लाई करते हैं। और दुमका जिले में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिला कमेटी की तत्वाधान में रानीश्वर स्थित दिगल बांध में सुरमय तट पर वनभोज सह पत्रकार मिलन समारोह आयोजित किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए पत्रकारों ने इस अवसर पर शिरकत की और प्राकृतिक छटा के बीच वनभोज का भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में संगठन और पत्रकारों की सुरक्षा हित और कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होने पर जोर दिया गया। गीत संगीत और हास परिहास के बीच अनुभव साझा किए गए। जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन अंसारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संगठन को नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लिया। अब मुसफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुसफ टीवी के साथ।